वर्ष्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेद के मंत्र भाग में मुंडकोपनिषद प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते ही हैं, उपनिषद वेदों के ही ज्ञान कांड को, ज्ञान भाग को कहते हैं। इस उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं, ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो ये वेद का ही भाग है, इसलिए उपनिषद वैदिक साहित्य है। वेद में दो भाग है, ब्राह्मण भाग और मंत्र भाग। कुछ उपनिषद ब्राह्मण भाग में मिलती है, कुछ मंत्र भाग में। तो अथर्ववेद के मंत्र भाग में ये उपनिषद हम लोग को प्राप्त होती है। इस उपनिषद में 3 मुंडक है, उसको मुंडक कहा। सामान्य भाषा में हम लोग अध्याय कह देते हैं। तो 3 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय के फिर 2 और उपाध्याय है, तो उसको खंड कहा। तो प्रथम मुंडक में 2 खंड, द्वितीय मुंडक में 2 खंड, तृतीय मुंडक में 2 खंड। इस तरह कुल मिला के यदि आप देखें तो यहां पर 6 खंड हो जाते हैं। और मुंडक यदि कहें तो 3 मुंडक, एक एक मुंडक में 2-2 खंड। इस उपनिषद का प्रारंभ गुरु परंपरा से होता है, जहां पर ब्रह्मा जी को आदि गुरु कहा गया। ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। ब्रह्मा जी से ये परंपरा प्रारंभ हुई और अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह अथर्वाचांगिरे ब्रह्म विद्या। उसको फिर उन्होंने पुरोवाचांगिरे ब्रह्म विद्या, अंगिरा ऋषि तक अंत में पहुंची। और अंगिरा ऋषि ने शौनक ऋषि को ये ज्ञान दिया। शौनक जी एक अत्यंत उच्च स्तर के जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, हालांकि है वो गृहस्थ। शौनको हवै महाशाला, इनकी बड़ी बड़ी शालाएं हैं, धर्मशाला, गौशाला, गजशाला, पाठशाला। तो लगता है बाह्य रूप से तो वो समृद्ध है, लेकिन आंतरिक रूप से भी उतने ही संपन्न है। समाधि षट संपत्ति से वो संपन्न है। आंतरिक ज्ञान के लिए आवश्यक जो संपत्ति है वो भी उनके पास है, क्योंकि उनका जो प्रश्न है उसी से ये बात सिद्ध होती है। किसको जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वविदं विज्ञातम भवति। ये प्रश्न साधारण चित्त भूमि में अंकुरित हो ही नहीं सकता। सामान्य अंतःकरण में प्रपंच, संसार, व्यक्तिगत समस्याएं, उनसे संबंधित ही प्रश्न
उद्भूत होते हैं। लेकिन यहां पर गहरा प्रश्न है, और वो विधिवत उपसन्न हुए हैं, विनम्रता पूर्वक, विधिवत उपसन्न पप्रच्छ। तो जब प्रश्न किया कि किसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, तो आचार्य ने उत्तर में 2 विद्याओं का निरूपण किया। आचार्य को स्वतंत्रता होती है कि वो उत्तर कहां से शुरू करे, किस प्रकार उत्तर दे। आचार्य देखता है कि यहां से यदि हम प्रारंभ करें तो विषय का ग्रहण सरल होगा, आसान होगा। तो उन्होंने सीधे नहीं बताया कि इस तत्व को जानने से सबका ज्ञान हो जाता है, बल्कि उन्होंने कहा कि 2 तरह की विद्याएं यहां पर है, अपरा और परा। तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदो अथर्ववेद सामवेद, और 6 वेदांग है। तो 4 वेद और 6 वेदांग ये अपरा विद्या कहे जाते हैं। अपरा विद्या का सामान्य अर्थ यही लिया जाता है कि जिस विद्या से आप संसार की बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आत्यंतिक मुक्ति की जहां तक बात है, वो इस विद्या में सामर्थ्य नहीं है कि उसकी प्राप्ति करा दे। इसलिए तुरंत कहा अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या है दूसरी विद्या, और ये परा विद्या वह है जिससे अक्षर तत्व का ज्ञान होता है। और ये परा विद्या वास्तव में ब्रह्म विद्या है, और ये ब्रह्म विद्या पुस्तक रूप में नहीं है, बल्कि अंतःकरण में वृत्ति रूप है। तो उपनिषद पढ़ने से जो भीतर आत्माकार ब्रह्माकार वृत्ति जन्म लेती है, और ये वृत्ति ही फिर अक्षर तत्व का प्रकाशन कर देती है, तो उसको यहां पर परा विद्या कहा। क्योंकि ये परा विद्या उपनिषद रूपी ग्रंथ से उत्पन्न होती है, उपनिषद सुनने से, तो उपनिषद को भी परा विद्या गौण अर्थ में बोल दिया जाता है। ग्रंथ वास्तव में विद्या नहीं है, ग्रंथ तो माध्यम है, साधन है, आश्रय है। उसको पढ़ने से जो प्रमा की उत्पत्ति होती है भीतर, वो परा विद्या है। और उस प्रमा से ही प्रमेय का ज्ञान होता है। प्रमेय क्या है? अक्षर तत्व। यह अक्षर तत्व ही इस जगत का सत्य है। तो इस तरह 2 विद्याओं का विभाजन किया। अब प्रश्न आया कि अक्षर तत्व क्या है? तो श्रुति ने तुरंत ही अक्षर तत्व का निरूपण कर दिया, लक्षण बता दिए। यत्तद्रेश्यमग्राह्यम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम। प्रथम पंक्ति में सारी उपाधियों का निषेध, सारे करणों का निषेध। बोले उसमें कोई भी करण नहीं है, बल्कि जिसके कारण सारे करण कार्य करते हैं वह है अक्षर तत्व। और जो नित्य है, व्यापक है, और इसी अक्षर तत्व से पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई। चलते चलते बोल दिया कि यह योनि है, परिपश्यन्ति योनि। जो लोग इस अक्षर तत्व को जगत का कारण के रूप में जानते हैं, वही लोग क्या है? धीर है। तो ये मंत्र आप याद कर सकते हैं। प्रथम मुंडक का 6ठा मंत्र, यत्तद्रेश्यमग्राह्यम, क्योंकि इसमें अक्षर तत्व का प्रथम बार क्या हो गया? निरूपण हुआ।
अब कहते हैं इसी अक्षर तत्व से यदि पूरी सृष्टि हुई है तो किस तरह से हुई है, तो यहां पर एक उदाहरण देते हैं, यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च। और जैसे कहते हैं मकड़ी जाला बनाती है, तद्वत एक से ही अनेक की उत्पत्ति। और ये मकड़ी को कहा है अभिन्न निमित्त उपादान कारण। उपादान कारण भी जैसे वो पूर्ण नाभि है और निमित्त कारण भी वही है, ऐसे एक ही अक्षर तत्व है, वही कुम्हार के स्थान पे है और वही मिट्टी के स्थान पर है। ये उदाहरण हम ले तो एक अक्षर तत्व। अब इसी अक्षर तत्व को श्रुति कहती है यही ब्रह्म है। तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्नम अभिजायते। बोले इस अक्षर तत्व ने, जिसको ब्रह्म कहा, उसने पहले तप किया। अब इन सबका विस्तार से अर्थ हम देख चुके हैं। इस परब्रह्म में ही समस्त सृष्टि का बीज है। अव्यक्त रूप से समस्त सृष्टि इसमें ही विद्यमान है। उसने मानो कि संकल्प किया, तप का अर्थ हमने देखा था, विचार किया कि अब ये मैं इसको व्यक्त करूं, और उसने ततोन्नम अभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम तथा कर्मसु चामृतम। सृष्टि के अनेक घटक इस परम तत्व से अभिव्यक्त हुए, मैनिफेस्टेशन। और कहते हैं यह चूंकि परब्रह्म सर्वज्ञ है, सबको जानता है, वो सर्वशक्ति है, तो वही सृष्टि का कारण हो सकता है। एक व्यक्ति वस्तु सृष्टि का कारण हो नहीं सकती। तो यह सर्वज्ञ सर्वविद, ऐसा यहां पर आया। और यहां पर ये एक एक प्रथम मुंडक का प्रथम खंड पूरा होता है। तो वास्तव में देखिए तो प्रथम खंड में उपनिषद की विषय वस्तु संक्षेप में बता दी गई। मुख्य वस्तु है अक्षर तत्व, और सृष्टि के संदर्भ में वो अक्षर तत्व कारण है, बस। और वही तत्व आत्म रूप से विद्यमान है, क्योंकि करणों के पीछे है, करण का कारण है। तो उपनिषद तो मानो कि पहले ही खंड में पूरी हो गई, उपनिषद की जो विषय वस्तु है। लेकिन 1-2 में, प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में, श्रुति अपरा विद्या का विस्तार करती है। कहते हैं भले ही मुक्ति का साधन वो नहीं है, लेकिन आज हम जहां खड़े हैं वो तो जीवत्व की स्थिति है, इंडिविजुअल हम बने हुए हैं। तो उसके लिए तो फिर जो साधन बनता है वो साधन करना चाहिए। तो वहां पर जो साधन बनता है वो है कर्म। तो कर्म से प्रारंभ करें अध्यात्म की यात्रा, तो बोले कर्म। जैसे हमने अंतिम मंत्र में भी देखा था क्रियावंत, तो यहां पर भी आता है तदेतत् सत्यम। इस जीवन का सत्य क्या है? कर्म। कितनी भी ज्ञान की महिमा बताई जाए, कर्म के बिना तो हम रह नहीं सकते। तो कर्म को ही साधन बना लीजिए। तो कर्माधीन जीवन है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो यहां पर श्रुति कहती है कि आप कर्म कीजिए और वैदिक कर्म कीजिए, लौकिक और वैदिक दोनों।
और वैदिक कर्म करते समय सावधानी बरतना चाहिए, ये हम लोगों ने देखा। और कोई भी कर्म आप करते हो तो सफलता तभी होती है जब उसके सारे अंग का ध्यान रखते हुए, घटकों का ध्यान रखते हुए हम करते हैं। तो यहां पर कहा आप रोज अग्निहोत्र कर रहे हो, लेकिन जो चातुर्मास में करना है वो नहीं कर रहे हो। दर्श पौर्णिमा, अमावस्या और पूर्णिमा को जो करना है वो नहीं कर रहे हो। अतिथि वर्जितम, अनाग्रहणम, समाज को जो देना चाहिए, फसल आपने उत्पन्न की, फसल मंदिर में दीजिए। तो ये सब भी साथ में करना है। ये जब करेंगे तभी सफल वो कर्म होगा, नहीं तो हीनतरम विशंति, थोड़ा डरा दिया। तो इस तरह कर्मकांड की बात कही और कहते यदि आपने व्यवस्थित ठीक से किया तो जो आहुतियां हैं वही स्वागत करेगी। एही एही इति, आइए आइए महाराज, आपने इतना बढ़िया हवन किया, रोज उठकर, हाँ ये उठकर सब करना, नहाकर, ये भी एक तरह का तप ही हो जाता है, तो उसका भी तो फल होना ही चाहिए। तो कर्म की महिमा बताते हुए पहले ये 7 मंत्र हैं, प्रथम खंड का जो प्रथम मुंडक का दूसरा खंड। बोले सूर्य की रश्मियां बनकर वो जो आहुतियां हैं उसका स्वागत करती है और वहां पर वो दीर्घ काल तक निवास करता है। तो ये कर्म कांड और कर्म। फिर कहते हैं इष्टापूर्तम मन्यमाना, कुछ लोग इष्ट कर्म तो करते ही है और पूर्त कर्म भी करते हैं। पूर्त कर्म मतलब समाज की जो अपूर्णता है, समाज में जो कमी है उसके लिए कार्य करना है ना, समाज सेवा, राष्ट्र की सेवा। तो ये भी बहुत ही अच्छा है, उसका फल सुंदर है। तो यहां तक तो इसकी गुणगान गाए, महिमा गाई कर्म की, लेकिन तुरंत फिर आगे स्वर बदलती है श्रुति, कहती प्लवा ही एता अदृढ़ यज्ञ रूपा। बोले कर्म की नौका आपको बहुत दूर तक ले जाएगी, लेकिन अंतिम किनारे तक नहीं ले जाएगी। अदृढ़ रूपा है, कर्म से ही मोक्ष नहीं मिल सकता। तो आप कर्मठ है, कर्मी है, बढ़िया है, तमोगुणी होने से, प्रमादी होने से अच्छा है, लेकिन अब अगली कक्षा में भी जाना चाहिए। तो अगली कक्षा मतलब यहां बताया कि थोड़ा अब आप निवृत्त होइए। तपश्रद्धेये उपवसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्ता। बोले अब कर्म हो गया, अब निवृत्त होकर थोड़ा आप उपासना कीजिए। तो यहां बड़ा सुंदर चित्र खींचा है कि वो जंगल में जाता है, वन में, उपवसन्त्यरण्य, और बहुत मिनिमम, कम से कम चीजों के साथ रहता है। भैक्षचर्यां चरन्ता, उसका सीधा मतलब है ज्यादा परिग्रह नहीं है, ज्यादा सांसारिक वस्तु पर निर्भर उसका जीवन नहीं है, एकांत का जीवन है, भगवान की भक्ति में वो लीन हो गया है। तो देखो इस समाज में कैसे अलग अलग लोग हैं उसका चित्रण इस 1-2 में है, प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में। कर्मी है, फिर कर्मी में भी पहले कुछ स्वार्थी हो सकता है, फिर जो है थोड़ा व्यापक बुद्धि वाला है। उससे ऊपर कौन है तो बोले उपासक है। प्रवृत्ति का प्रयोजन प्रवृत्ति ही करते रहना नहीं है, निवृत्ति आनी चाहिए जीवन में। कई बार हम ये देख चुके हैं। अब उसने जो है उपासना इत्यादि की, तो उसी का परिणाम क्या हुआ, वो जिज्ञासु बन गया। यदि उपासना करते हुए उसने देह छोड़ दिया तो वो उच्च लोक में जाएगा,
सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयांति, ऐसा लिखा। विरजा, उन्होंने काफी अपने मन को शुद्ध कर लिया। रजोगुण, रज से मलिनता भी ले लीजिए, वो सब कम हो गए। तो सूर्य द्वारेण, वो जाते हैं ऊपर उच्च लोक में। अच्छा, उसने इसी जीवन में उपासना से मन को शुद्ध किया और अब उसके भीतर तत्व ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। अब ये तीसरा व्यक्ति है, या एक ही व्यक्ति का क्रमिक विकास है। पहले कर्मी, फिर भक्त या उपासक और फिर जिज्ञासु। और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जिज्ञासा की उत्पत्ति के लिए अंतःकरण का एक वातावरण चाहिए, अंतःकरण का एक स्तर चाहिए। संस्कृत आत्मा शब्द आया था, संस्कारित अंतःकरण न हो तो कभी ये ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न ही नहीं होती। ईश्वर अनुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना, ऐसा लिखा है। भगवान की कृपा से ये अद्वैत की वासना जागती है। कृपा कब होती है? बोले जब आप भगवान को प्रसन्न करें, ध्यान भजन से, जप से, प्रेम करें उनसे, तो कृपा अपने आप बरसती है। तो कृपा का फल क्या है? जिज्ञासा। अच्छा, अब जिज्ञासा आ गई तो जिज्ञासु का वर्णन बड़ा अच्छा है। ये भी मंत्र याद करने लायक है। परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मण, ये प्रथम मुंडक का 12वां मंत्र है। परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदमायात नास्त कृतकृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। मुमुक्षु का यहाँ पे पूरा चरित्र बता दिया मानो। उसने परीक्षण किया, कहीं उसको समाधान मिला नहीं। बोले बहुत ऊब गए हम ये दुनिया की चीजें करते करते, क्योंकि दुनिया की चीजों में सुख मिलना मतलब ऐसा ही है, भोजन करके पेट भरना। 2-4 घंटे के लिए भूख मिट जाती है, फिर वापस दूसरे दिन भूख लगी है। तो बोले इससे हम थक गए, हमको अब ऐसे नित्य तृप्ति चाहिए। तो वो उसने आपातत ज्ञान तो प्राप्त किया है। आपातत मतलब यहां वहां सत्संग करके। उस सत्संग में उसको ये मालूम हुआ कि किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा यदि ये तुम्हारी इच्छा है तो बोले वो फिर गुरु के पास जाता है, विनम्र भाव से सर्व समर्पण कर देता है उसके चरण में और सेवा करता है। और उस सेवा का परिणाम है कि गुरु प्रसन्न होते हैं और तब उसको फिर ज्ञान देते हैं। तो ये जो प्रथम मुंडक का द्वितीय खंड है, जिसमें जो है 3 लोगों की चर्चा है, कर्मी, उपासक, जिज्ञासु। यहां प्रथम मुंडक पूर्ण होता है। अब द्वितीय मुंडक का जो प्रथम खंड है 2-1, इसमें श्रुति फिर से उस अक्षर तत्व का निरूपण करती है। बोले यथा सुदीप्तात् पावकात् विश्वलिंगा तदेतत् सत्यम। एक सत्य है कर्मी, कर्मी होके जीना। लेकिन वही जब अब जिज्ञासु बन जाता है तो अब उसके सामने सद्गुरु जो है दूसरा सत्य सामने रखते हैं। बोले वो तो हो गया, वो एक भूमि का सत्य था, लेकिन अब परम सत्य क्या है? तो यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः। बोले एक अक्षर तत्व है, उसी से यह सृष्टि प्रकट हुई, जैसे अग्नि से चिंगारियां। ये चराचर जगत उसी से प्रकट हुआ। और फिर ये जो अगला मंत्र है द्वितीय मंडल का दूसरा मंत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ब्रह्म सूत्र में भी
वेदव्यास जी कोट करते हैं, दिव्योऽयमूर्त पुरुषः, अक्षर तत्व को दिखाने वाला ये मंत्र है। तो बोले इसको भी आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। इसमें ब्रह्म का वर्णन है, जो दिव्य है, अप्राणो ही अमनः, जो प्राण नहीं है, मन नहीं है, बल्कि जिसके कारण प्राण और मन काम करते हैं, वह ये परम सत्य है। और यही अपना आत्मरूप है, आत्मरूप से विद्यमान है। धीर लोग इसी को जान के अमर होते हैं। प्राणो यमन शुभ्र, अक्षरात् परतः पर, ये अक्षर से भी परे हैं। और यहां अक्षर का अर्थ आपको बताया था, प्रकृति या त्रिगुण या अव्यक्त, उससे भी ये परे है। सा काष्ठा सा परागति, इसके ऊपर कुछ नहीं। उसके बाद फिर उसके नीचे आता है अव्यक्त, इसको आप माया कहते हैं। फिर माया से पूरा ये जगत। अब इस खंड में 2:1 में जो है पूरे सृष्टि का विस्तार बता दिया। तस्मात् 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 शब्द बार बार आता है कि उसी अक्षर तत्व से क्या क्या आया। तो बोले 4 वेद आए, हाँ, सभी देवता लोग आए, सभी जीव आए, जड़ तत्व आए, पंच महाभूत आए, पृथ्वी विश्वस्य धारिणी तस्मात् जायते, सब जो है चीज इसी से आई। इंद्रियाणी मनः बुद्धि, तो अब हम जिन चीजों को लेके बैठे हैं वो भी वहीं से आई, और जिन चीजों का हम उपयोग कर रहे हैं जगत में वो भी वहीं से आई। कर्म के साधन भी वहीं से आए, और जो विषय है जगत के वो भी वहीं से आए। नदी समुद्र पर्वत वह भी वहीं से आए। एक पूरी की सूची दी हुई है, समुद्र गिरयः, और अंत में कह दिया कि पुरुष एव इदम सर्वम। द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड यही समाप्त होता है कि पुरुष ही सब कुछ है, बस ये जान लो। पुरुष ने ही विविध रूप लिए हैं, चर अचर, देव गंधर्व यक्ष मनुष्य वयांसी, पशु पशवः वयांसी, आया ना, सब एक ही पुरुष के, एक ही तत्व के विविध रूप है। उसी पे मानो कि सारे के सारे नाम रूप अध्यस्त है, आरोपित है। सबके मूल में आप प्रवेश करके देखें तो एक ही तत्व दिखाई देगा। आभूषणों की दुकान में जाए तो कहने के लिए एक ही वहां तत्व है, वो है सुवर्ण। पूरा जो अलमारी भरी हुई है वह एक ही तत्व है। लेकिन जब आप आकारों को देखेंगे तो फिर गिनते चले जाइए, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो पुरुष एव इदम सर्वम, ऐसा यहां बोल दिया। और कहते हैं जो इसको जान लेता है वो विकिरित अविद्या, अविद्या का नाश करके वो मुक्त होता है। तो ये द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड। तो इसमें अक्षर तत्व का निरूपण और पूरे जगत का निरूपण, क्या क्या इसमें आया। अच्छा, उसके बाद द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड, उसका क्या विषय है? तो उसमें साधन विचार बहुत है। आपको उस समय बताया था, निधिध्यासन के लिए यहां 3-4 मंत्र आए। अब ये करना है, देखो केवल ये उपनिषद मतलब वो एक जानकारी के रूप में मत आप रखिए कि इस उपनिषद में ये बताया है, बस हो गया हमको उपनिषद का ज्ञान। उपनिषद का जो प्रतिपाद्य है उसको हमने अपने भीतर देखा कि नहीं, उसको ठीक से जाना कि नहीं, तो यहां पर श्रुति ही हमको मदद करती है। बोले आविसन्निहितम गुहाचर नाम, जिस ब्रह्म का वर्णन प्रथम खंड से हो रहा है, जिसको दिव्योऽयमूर्त कहा, वही गुहाचर है, इस हृदय गुहा में बैठा हुआ है।
और इसी को तुम क्या करो, जान लो। कैसे जाने? तो कहते हैं धनुर्गृहीत्वा औपनिषदम महास्त्रम शरम युपास निशीतम। उपासना के द्वारा बुद्धि को तीव्र करो और उपनिषद में इसका वर्णन है उसको जानो। आयम्य तद्भावगते, यहां पर उपनिषद को ये कहा, क्या कहते हैं, धनुष। चित्त जो है वो मानो बाण है, उसको आप उस पर रखो और आत्म तत्व जो कि टारगेट है, जो कि लक्ष्य है, वहां तक ले जाओ। वेद हो गया। निधिध्यासन करो, हाँ, ब्रह्म विचार करो, ये भाव है। और दूसरा साधन बताया, प्रणवो धनुषरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते। प्रणव के सहारे जो है वो क्या करो, इस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करो। और इस खंड में आग्रह करती है श्रुति कि अन्यावाचो विमुंचत, अन्य चीज को छोड़कर आत्मा को ही जानो, यही जानने योग्य है। तो साधना बताती है और श्रुति, और बार बार यहां पर यह बात कही कि वो कहीं बाहर नहीं है, हृदय गुहा में है। इसलिए भीतर अंतरंग में आप चलिए। अच्छा, यदि किसी ने साधना की तो उसकी फलश्रुति भी इसी खंड में बता दी। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। यदि ठीक ठीक साधन किया तो परिणाम भी आएगा, सुपरिणाम। अपने जीवन को साधना से भर दे तो फल तो आना ही है। शंकाएं कम होती चली जाएगी, अविद्या की जो गांठ है वो थोड़ी ढीली तो पड़ ही जाएगी, यदि पूरी तरह नष्ट हो। और अपने कर्म भी क्षीण होते चले जाएंगे। तो ये फलश्रुति यहां पे बता दी। और फिर से बताया, जैसे पीछे कहा था पुरुष एव इदम सर्वम, ऐसे ही फिर यहां कह दिया ब्रह्म एव इदम पुरस्तात्। जिसको ज्ञान हुआ है वो ज्ञान का स्वरूप क्या है? बोले ब्रह्म केवल हृदय में नहीं है, वो मेरे आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, सर्वत्र वही वही व्याप्त है। इसमें अब मुझको कोई शंका रही नहीं। तो विश्वमिदम, ये पूरा विश्व ब्रह्म एव अस्ति। अब ये परम सत्य है, जब हम समझ जाएं, लेकिन श्रुति तो यहां बता देती है और साधन भी बताया। तो इस खंड की अपूर्वता मतलब साधन विचार और फिर फलम। इसके बाद जो तृतीय मुंडक है उसका जो पहला खंड है 3.1। 3.1 में क्या हम लोगों ने देखा, क्या चिंतन किया? तो जो मुंडक उपनिषद का बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, ये भी आप याद करके रखिए, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। यहां पे रूपक दिया है। देखो, श्रुति जो है अलग अलग ढंग से प्रयत्न करती है समझाने का। कभी कोई उदाहरण देती है, कभी कोई रूपक देती है। तो बोले शरीर मानो की एक वृक्ष है और इसमें जो जीव बैठा हुआ है यही एक पक्षी है, और इसी शरीर रूपी वृक्ष पर अंतःकरण मानो की घोंसला है, इसमें जीव है, और ईश्वर भी यही है जो अक्षर तत्व का बार बार पुनः पुनः निरूपण हुआ। बोले वो यही है। अब यहां पे द्वैत से शुरुआत की कि एक ईश्वर है, एक जीव है, एक ब्रह्म है, एक जीव है। अनीशया शोचति मुह्यमाना, जो वो जीव है वो तो महाराज बिल्कुल असमर्थ है। अब इसका वर्णन भाष्य में बहुत सुंदर आया था। हाँ, बेचारा कुछ नहीं कर पाता,
अहम दुखी, हाँ, विकलः, व्याकुलः। लेकिन वही पक्षी जब बहुत चिंतन करता है तो पाता है अरे एक दूसरा पक्षी है और वो तो बड़े आनंद से रहता है, वो सुख दुख से परे हैं, खट्टे मीठे फल नहीं खाता हो। और जब उसकी ओर वो देखता है तो पाता है कि उसमें और मुझ में कोई भेद ही नहीं है। पहले तो भेद लगता है और फिर एकत्व की प्राप्ति हो जाती है। जीव ही क्या बन है? ईश्वर। यदा पश्यते रूपम वर्णम। तो ऐसा यहां पर उदाहरण के द्वारा बताया। और फिर यहां पर साधना बताई। अब इस खंड में जो साधना बताई वो है सत्य। बोले जीव को अपने स्वरूप की प्राप्ति कैसे होती है? तो सत्येन लभ्यस्तपसा येष आत्मा। सत्य के द्वारा, और न च प्रमादात्, प्रमाद इत्यादि से नहीं, ब्रह्मचर्येण नित्यम। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा विततो देवयान। इसके ऊपर विचार किया था। सत्य से ही जाना जाता है, तो सत्य के ऊपर यहां पे बहुत जोर दिया। भाष्य में भी हमने देखा, भाष्यकार ने उसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियां लिखी। तो साधना बताई फिर से। अच्छा, फिर से उसी परम तत्व का निरूपण। अब उपनिषद को तो मजा आती है, जब थोड़ा मौका मिलता है बस उस ब्रह्म का ही गुणगान। बोले वही अलग अलग शब्द है, अलग अलग तरीका है। वही ब्रह्म दूर भी है, पास में भी है। बृहच्च तद्दूरम अचिंत्यम, सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम। वही सूक्ष्म से सूक्ष्म है। और बार बार इस मुंडक में ये बात जरूर आई, निहितम गुहायाम। ठीक है, वो सर्वव्यापक है, पुरुष एव इदम सर्वम, ब्रह्म सबकुर है, सब दूर है, लेकिन उपलब्धि स्थान गुहा, निहितम गुहाया। और इसलिए कहते हैं न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा। चूंकि अंतरंग में विद्यमान है, इसलिए इन इंद्रिय प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से तो उसका ज्ञान नहीं होता। आगे क्या बताया? भले जो वर्ण करता है उसी को इसकी प्राप्ति होती है। तो विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व करके किस किस से इसकी प्राप्ति नहीं होती, अगले खंड में ये बताया। अच्छा, उसके पहले एक महत्वपूर्ण बात इस खंड में ये बताई कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो भगवान की तरह मानो कि हो जाता है। मनोकामना पूर्ण होती है यदि उस ज्ञानी की पूजा की जाए तो। यम यम लोकम मनसा संविभाति। विशुद्ध सत्व कामयते यांश काम, तम तम लोकम जयते ताश काम। जिस जिस इच्छा को लेके आप ज्ञानी के पास जाते हैं और उसका सम्मान करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजा शुश्रूषा, शंकराचार्य ने वहां कहा था, नमस्कार आदि, तो बोले उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। अब इसके ऊपर भी हमने विस्तार से चर्चा की थी कि प्राय तो हमारी इच्छा अपने कर्म के द्वारा पूरी होती है। इच्छा है, कर्म है, फिर फल है। लेकिन ये एक अद्भुत तरीका है कि जहां पर आप उपासना करें उस ज्ञानी की तो भी प्राप्ति होती है। ये जीवन मुक्त पुरुष का एक विशेषता यहां बताती है। इसलिए हम साधकों के लिए मानो की श्रुति कहती है, उनका आप जितना आदर करेंगे उतना आपको लाभ होगा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। रावण ने हनुमान जी का निरादर किया तो लंका जल गई। जरई अनाथ नगर कर जैसा। तो यहां पर ये बात कही। उसके बाद जो तृतीय मुंडक का द्वितीय खंड, जो कि अंतिम खंड है, उसमें श्रुति ने बताया कि इस तत्व का ज्ञान किससे नहीं होता। फिर से बता देते हैं।
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। ये मंत्र भी याद करने योग्य है, क्योंकि इसमें कहा है आप जब तक उसके ऊपर पूरी तरह उसका ही चुनाव नहीं कर लेते। वर्ण शब्द की व्याख्या विस्तार से हमने की थी। केवल हम सुन रहे हैं तो वहां पे बताया था वर्ण पूर्वक श्रवण, वर्ण पूर्वक मेधा, वर्ण पूर्वक अध्ययन। ध्येय बस एक ही हो। प्रवचन इत्यादि का ध्येय यदि यश और कीर्ति हो तो बोले न प्राप्त होती है। वर्ण पूर्वक प्रवचन मतलब सामने क्या लक्ष्य रख के आप कर रहे हैं, उसके ऊपर प्राप्ति और अप्राप्ति निर्भर है। तो यहां पे किन साधनों से नहीं होगा, किन साधनों से होगा, उसका वर्णन कर दिया। और अंतिम आप देखते हैं 5-7 मंत्रों में जीवन मुक्ति का वर्णन और फिर विदेह मुक्ति का वर्णन। जीते जी जब वो अविद्या ग्रंथि को नष्ट कर देता है, जीते जी उसमें ये जो गलत समझती स्वयं के बारे में कि मैं एक व्यक्ति हूं, वो विचार के द्वारा जब समाप्त हो जाता है तो बोले वो जीवन मुक्त कहलाता है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद्यतय शुद्ध सत्वा। ये और फिर वही जब देह छोड़ता है परांत काले परिमुच्यंति सर्वे। अनेक वचन का है, बहुवचन, ऐसे अनेक ज्ञानी हुए हैं जो मुक्त हुए हैं। जीवन मुक्ति का कॉन्सेप्ट वेदांत में है, मतलब ये दिखाना चाहती है कि इस जगत में भी मुक्त लोग हैं और इन मुक्त लोगों के कारण ही जिज्ञासुओं की ज्ञान पूर्ति होती है। उनकी मुमुक्षा की पूर्ति करने के लिए कोई चाहिए ना, तो बोले ये जीवन मुक्त आचार्य है। अच्छा, इन्हीं की जब मृत्यु होती है, हालांकि वो नहीं कहते कि हमारी मृत्यु हुई, लेकिन सामान्य व्यक्ति कहता है इनकी मृत्यु हुई, देह छोड़ा, तो बोले अब उनको श्रुति कहती है विदेह मुक्ति। अमृतो भवति विमुक्तश्च विमुच्यते। हाँ, ऐसा कठोपनिषद में आया। मुक्त पुरुष ही मुक्त होता है। अरे बोले दो कैसे मुक्त? तो बोले नहीं, जो उपाधियों के साथ जो दिख रहा था अब वो उपाधियां भी लीन हो गई, इसलिए उसको कहा विदेह मुक्ति। और फिर से उसको देह नहीं मिलता, क्योंकि अब कारण ही नहीं बचा। देह की प्राप्ति के लिए जो कारण था, वासना का बीज जल गया, अज्ञान ध्वंस हो गया, तो अमृतो भवति। तो ये हम लोगों ने देखा पीछे अंतिम मंत्रों में, जैसे नदी समुद्र से एक रूप हो गई। अब देखो नदी और समुद्र में तो लगता है कि दो चीज मिली है, यहाँ पे मिलन नहीं हो रहा है। ये कई बार उस समय हम जब चर्चा की थी तो बताया था। वेदांत में जीव और ब्रह्म का मिलन नहीं है कि जीव ब्रह्म से मिल गया। भले हम बोलते हैं एक रूप हो गया, तो लगता ऐसा है कि जीव जैसे ही ज्ञान हुआ वो निकल के ब्रह्म में मिला। नो, जीव जहां के तहां रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गया। जैसे घटाकाश, घट का निवारण करते ही वही रहते हुए ही वो महाकाश हो गया। दूसरा उदाहरण प्रतिबिंबवाद का दिया था। तीसरा उदाहरण अग्नि का दिया था, प्रदीप निर्वाणवत। तो एक विशेष रूप दिख रहा था, विशेष अग्नि, वो सामान्य हो गई बस। इस तरह यहां पर इस उपनिषद ने अनेक विषयों को बताया। साधक कैसा होना चाहिए ये बताया, मुमुक्षु के क्या लक्षण है,
फिर मुमुक्षु बनने के पहले उसकी क्या स्थिति होती है ये बताया, वो साधन अधूरे हैं ये बताया, और उस परम सत्य का गुणगान अलग अलग ढंग से बताया। वो पुनः पुनः ये बताया कि उपलब्धि तो हमको यही होनी है। फिर इसमें किसके द्वारा उपलब्धि नहीं होगी ये भी कई बार बताया। हाँ, तो इसको कहते बाधक तत्व, साधक तत्व। फिर पूरे सृष्टि का वर्णन बार बार आया, और इस अक्षर को सृष्टि के कारण के रूप में भी अनेक बार श्रुति ने बताया, और ये कारण ही कार्य के रूप में पूरी तरह विद्यमान है ये बताया। कारण टूट के फूट के ये जगत बन गया ऐसा नहीं, वो जस का तस रहते हुए ही ये सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हो गया, दिख रहा है। तो साधक को उसके ऊपर दृष्टि रखना चाहिए, ऐसा यहां पर श्रुति का कहना है। और अंत में हमने देखा कल भी, ये लाभ किसको इस ज्ञान का होगा, तो बोले यदि आप सदाचारी हो जाए, श्रद्धा से भरे रहें, हाँ, और जो नियम बताएं उन नियमों का पालन करें। वहां बताया था शिरोव्रतम, तो जो आज्ञाएं शास्त्र ने दी है, संतों ने दी है, उसका यदि ठीक से पालन हो जाए तो उसको ये ज्ञान पच जाता है। और बल्कि यहां तो बोल दिया उसी को ये ज्ञान देना चाहिए, मतलब अधिकार देखकर दिया जाए तो उसकी गरिमा बने रहेगी, नहीं तो वो महत्व नहीं देगा, उसको हल्का हल्का समझेगा। अरे ये किताब है, ये उपनिषद में लोगों की प्रमाण बुद्धि नहीं होती, पुस्तक बुद्धि होती है। बोले एक पुस्तक पढ़ लिया हमने, एक पुस्तक नहीं है, ज्ञान का साधन है। तो अधिकारी पुरुष एक एक शब्द को बड़ा वो क्या कहते हैं, उसकी कीमत समझता है, मिस नहीं करता वो। इसलिए यहां लिखा है कि अधिकारी को दे तो ज्यादा लाभ होगा। इस तरह यहां पर ये उपनिषद का सिंहावलोकन हमने किया, पुनरावलोकन। इसमें अच्छे अच्छे मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र हैं याद करने योग्य। 2-4 मंत्र हमने बता दिए, और जो आपको लगता है कि ये मंत्र हमको लाभ देगा अपनी साधना में, उसको आप कर सकते हैं। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते, इस उपनिषद का यदि दूसरा जो मंत्र है वही याद आप कर ले तो भी बहुत फायदा है। बार बार आपको ये स्मरण रहेगा कि प्रश्न क्या है इस उपनिषद का, द्वार क्या है, कहां से ये उपनिषद खुलती है। तो इस तरह ये संवाद रूपेण ये उपनिषद अपना पूरा क्या कहते हैं विषय का प्रस्तुतिकरण करती है। अब हम यहाँ पे रुकते हैं, एक बार पुनः शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः।